28 जनवरी को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर नई सरकार का शपथ ले लिया था। सरकार बने हुए एक सप्ताह गुजर गए और एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो सहमाह का खेल है वो खत्म ही नहीं हो रहा। अभी भी मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच इस कदर फंसी हुई है कि अब इसे नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने को लेकर चर्चा होने लगे हैं। फिर से नीतीश कुमार की सरकार के अंदर जो घमासान है उसकी चर्चा होने लगी है। क्या नीतीश कुमार इसी महीने फिर से शपथ लेने जा रहे हैं? क्या इसी महीने फिर से शपथ ग्रहण होने जा रही है? 9वीं बार शपथ ग्रहण नीतीश कुमार ने लिया है। इस बार 10वीं बार शपथ ग्रहण होने जा रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 9 मंत्री नीतीश कुमार के साथ, नीतीश ने 9वीं बार 9 मंत्रियों के साथ शपथ लिया। नीतीश ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो बाकियों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 10वें शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में क्या कुछ खेल होने जा रहा है। और 10वीं ही नहीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15, 30 से ज्यादा शपथ ग्रहण हो सकते हैं। 30 लोग नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। और ये 10वीं जो शपथ ग्रहण होगा वो किसका होगा, इस पर पेच फंसा हुआ है कि आखिर ये 10वीं शख्स है कौन, कौन होगा। दोनों ही खेमे में खूब बवाल मचा हुआ है। जेडीयू बीजेपी के जो साथ गठबंधन में लोग हैं वो पहले से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अकेले आए हैं। नीतीश कुमार और के जो डील है वो बीजेपी के साथ हुई है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ डील हुई है। हम नरेंद्र मोदी अमित शाह को समर्थन दे रहे थे, हम नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दे रहे थे। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान है, चाहे चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों का कहना था कि हम तो बीजेपी को समर्थन दिया था हमने, और बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ समर्थन किया। लेकिन जो 9 मंत्रियों की लिस्ट है उसमें सोचिए, मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा बीजेपी की तरफ से उन्होंने मंत्रिपरिषद की शपथ ली। विजय चौधरी संसदीय कार्य मंत्री थे इसके पहले और इस बार उन्होंने फिर से शपथ ली। विजेंद्र यादव, जिनके लिए नीतीश कुमार ये कहते हैं कि विजेंद्र बाबू ने बिहार के घर घर बिजली पहुंचा दिया, ये वही विजेंद्र बाबू है जो बिहार में नीतीश कुमार की भाषा में कहें तो बिजली मैन कह सकते हैं, घर घर बिजली पहुंचाने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। तो विजेंद्र बाबू ने शपथ लिया। श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास विभाग में उन्होंने काम किया है, ग्रामीण जो रूरल डेवलपमेंट पर उन्होंने जो काम किया है, जीविका के लिए उन्होंने जो काम किया है। और आज जीविका का जो मॉडल है वो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने तो पूरे देश को आईना दिखाया है। मनरेगा के माध्यम से लोगों को नौकरी देने का मामला हुआ, रोजगार देने का मामला हुआ, नौकरी देने की बात हम कह गए, माफ कीजिएगा, जो रोजगार देने की बातें हुई तो मनरेगा को लेकर बातें की जाती है। और ये सब जो केंद्र की योजना है जो ग्रामीण इलाकों को लेकर होती है उसको जमीन पर उतारने में श्रवण कुमार का बड़ा योगदान है। इसके साथ ही श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं। नीतीश कुमार के लिए भरोसेमंद ईमानदार चेहरों में अगर किसी एक व्यक्ति की चर्चा होती है जो हर मुसीबत में नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है तो वो श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार जब भी नीतीश कुमार मुसीबत में पड़े हैं अपनी धोती उठाकर सबसे पहले नीतीश के लिए भागते दिखाई पड़े हैं। नीतीश को बचाने के लिए, नीतीश की सरकार को बचाने के लिए। जब विधानसभा के अंदर वो संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हुआ करते थे और विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर हुआ करती थी तो सबसे पहले श्रवण कुमार बाहर निकलते थे और विपक्ष को जवाब देते थे। तो ये श्रवण कुमार है जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और इस प्रकार प्रेम कुमार, बीजेपी से उन्होंने शपथ ली मंत्री पद की, हालांकि वो उसके पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये तीसरे बीजेपी के चेहरा थे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। और जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा जिन चेहरों की चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बाद विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, उसके बाद 2 जो नए चेहरे थे, एक तो जो निर्दलीय विधायक है जिनके बगैर सरकार चलाना फिलहाल जो है वो दोनों ही गठबंधन के लिए बड़ा मुश्किल था, तो वो नीतीश कुमार के साथ थे। तो सुमित कुमार सिंह, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। और जीतन राम मांझी जो नए नए गठबंधन में जो आए हुए थे नीतीश कुमार, उनके लिए उन्होंने अपनी पुराना गिला शिकवा सब भुला दिया था। ये वही जीतन राम मांझी है जिनको नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर बेइज्जत कर दिया था और जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम बदला लेंगे। ये वही जीतन राम मांझी है
जो बदला की बात भूलकर वो नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए राजी हो गए और उन्होंने कहा कि हम हम समर्थन देंगे, लेकिन उसके बदले में हमको 2 मंत्रिमंडल में जगह चाहिए। हालांकि एक उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और संतोष सुमन को नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया। और इस मंत्रिमंडल में देखिए किस तरीके से कुल नीतीश कुमार के साथ 9 लोग होते हैं और इनमें जातियों का ख्याल रखा गया। संतोष सुमन दलित समाज से आते हैं, तो सबसे जो बैकवर्ड है बिहार के अंदर, जो जातीय व्यवस्था की बात करें तो उस चेहरे से आते हैं, महादलित परिवार से आ जाते हैं। संतोष सुमन के बाद नीतीश कुमार ने सुमित सिंह को बनाया, वो स्वर्ण जाति से आते हैं, वो राजपूत समाज से आते हैं, तो उनको मंत्री बनाया गया। जातियों का बड़ा समीकरण रखा गया ख्याल में। तीसरे नंबर पर श्रवण कुमार आते हैं, जो वो कुशवाहा जाति के नेता है, कुर्मी समाज से आते हैं, तो उनको मंत्री बनाया गया। विजय सिन्हा भूमियार जाति से है, बीजेपी ने उनको बनाया। विजय चौधरी भूमियार जाति से आते हैं, उनको नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया। विजेंद्र यादव यादव जाति से आते हैं और ओबीसी के बड़े नेता के तौर पे हैं और लालू यादव को टक्कर देना था, इसलिए उनको जगह दी गई। हालांकि नीतीश कुमार के भरोसेमंद मंत्रियों की लिस्ट में उनका भी नाम है और वो लगातार लंबे समय से मंत्री हैं और सबसे ज़्यादा सालों से विधायक भी हैं। प्रेम कुमार चंद्रवंशी, जो डॉक्टर प्रेम कुमार चंद्रवंशी बीजेपी से हैं, चंद्रवंशी समाज के नेता हैं, पिछड़े समाज के नेता हैं, तो उनको बीजेपी ने तवज्जो दिया। सम्राट चौधरी लौकू समीकरण से आते हैं, कुशवाहा कोयरी समाज से आते हैं, तो उनको समीकरण नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि कुशवाहा समीकरण से वो भी आते हैं। तो 3 लोगों को कुशवाहा कोयरी समाज से इस मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। 2 पिछड़े समाज से अति पिछड़े समाज के लोगों को जगह दिया गया बीजेपी और जेडीयू में। जीतन मांझी की तरफ से वो उच्च जाति की अगर चर्चा करें तो विजय सिन्हा, विजय चौधरी और सुमित सिंह शामिल है। तो शुरुआती मंत्रिमंडल विस्तार में ये चेहरे थे, लेकिन 10वीं शपथ हम बार बार करें, मूल बात में हम लौट रहे हैं कि 10वीं शपथ इसी महीने होनी है, फरवरी महीने में ये 10वीं शपथ हो जानी है। और ये 10वीं शपथ को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी में जो खींचतान है वो दिख रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने लंबे अनुभव नीतीश कुमार के पास मंत्रिमंडल का रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी इतना विलंब मंत्रिमंडल के बंटवारे में नहीं किया था। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भले ही डिप्टी सीएम बना दिया गया है, उनकी सुविधा बढ़ा दी गई है, डिप्टी सीएम होने के नाते उनकी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, गाड़ी दे दी गई है, लेकिन विभाग ही नहीं दिया गया। वो मंत्री तो है, लेकिन किस विभाग के? 1 सप्ताह से ज्यादा होने को जा रहा है, बिहार में मंत्री है लेकिन विभाग नहीं पता है। ये अजीब तरह की विडंबना है। और इस तरीके से 1 सप्ताह तक मंत्री बने रहिए, आपको पता ही नहीं है कि आप किस विभाग में काम कीजिएगा, क्या काम कीजिएगा। और इस बीच बजट सत्र की घोषणा कर दी गई। 12 फरवरी से बिहार में बजट हो रहा है और इस बजट में देखिए क्या कुछ होता है कि बजट में 12 फरवरी तारीख पहले बदला गया। पहले महागठबंधन सरकार के द्वारा नीतीश कुमार ने ही निकलवाया था, वो 5 तारीख को बजट सत्र बुलाया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो समझ में आया कि चलो ठीक है। 10 फरवरी को नीतीश ने कहा कि बजट सत्र होगा, बयान भी नीतीश कुमार का आया। फिर हुआ कि भाई राज्यपाल को जो है वो निजी कारण है उनका, वो नहीं रहेंगे, इसलिए इस बार बढ़ा के 12 फरवरी को कर दिया गया। और 12 फरवरी को नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब शपथ ग्रहण कराया जाए उस वक्त तक पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। और जो 10वीं 11वीं शपथ ग्रहण का जो सीन है वो सीन क्रिएट करने से पहले कोई विवाद नहीं हो जाए, सभी लोग इस लालच में खामोश रहें, एनडीए के साथ खड़े रहें कि वो बहुमत साबित कर लें। कहीं ऐसा ना कि अभी गठबंधन के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार कर दे, सभी मंत्रियों को उनके हिस्से की विभाग बांट दिया जाए तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, तो खेल बिगड़ जाएगा। तो इस खेल बिगड़ने के डर से नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों सहमे हुए हैं। नीतीश कुमार तो इस कदर सहमे हुए हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री है, सभी विभाग की जिम्मेवारी उनके पास है, लेकिन वो भी सहमे हुए हैं क्योंकि सम्राट चौधरी कई विभाग पर दावा बोल चुके हैं और उनका जो दावा है वो सीधे तौर पर नीतीश को परेशान कर रहा है। और ऐसे में चर्चा यही कि आखिर 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, नीतीश कुमार जो नए एनडीए गठबंधन के साथ वो जो सरकार बनाए हुए हैं वो बहुमत साबित कर लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने में नीतीश को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंक गणित है और जिस तरीके से 2-4 लोग भी नाराज हो जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन नीतीश का सारा पाला और सारा खेल बदल सकती है। नीतीश कुमार का जो पूरा रणनीति है वो गेम बदल सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे गेम प्लान में नीतीश कुमार फूक फूक के कदम रख रहे हैं
और नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलते हुए बीजेपी पूरे एक्शन के बावजूद खामोश है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सीधे तौर पर कि भाई नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, किन विभाग में किन को मंत्री दिया जाए। लेकिन डील तो हुई होगी ना। नीतीश कुमार के साथ जो डील हुई थी, जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की जो डील राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ हुई थी, वो अमली जामा नहीं पाना। पहले प्लान ये था कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बना दिया जाएगा और इसी कंडीशन पर नीतीश कुमार आए थे। हालांकि नीतीश कुमार ने घूम घूम कर खुद विपक्षी दल के नेताओं को एकजुट किया था। हालांकि शुरू में कई नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस को अलग छोड़िए तो बात बन जाएगी, लेकिन नीतीश खुद चाहते थे कांग्रेस के साथ चले। तो नीतीश कुमार ने कांग्रेस को साथ लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ राजद के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बना ली और राजद में यह तय हुआ कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव को सरकार यहां चलाने का मौका मिल जाएगा। और इस बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्ते गड़बड़ होते गए, रिश्ते खराब हुए और सरकार टूटने तक की नौबत आ गई। इस बीच नीतीश कुमार को बीजेपी से ऑफर मिला। उनको लगा कि केंद्र में 2024 में हमारे कुछ सांसद जीत जाएंगे और हमारे लिए फायदा होगा। उनको लगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में हम अपना हुक्म चलाते हैं कि तबादले किए हुए फाइल वापस मंगवा लेते हैं और राष्ट्रीय जनता दल कोटे के जो मंत्री होते हैं उनके ऊपर अपने मन मर्जी के अधिकारी थोप देते हैं, इस बार मुश्किल हो रहा है। बीजेपी के साथ नीतीश यही करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी नीतीश की कमजोरी को भांप गई है, पकड़ ली है नब्ज को। वो कह रही है कि नीतीश कुमार को इतनी आसानी से आप सत्ता चलाने नहीं देंगे, इतना आजिज कर देंगे कि नीतीश खुद पलटी मार देंगे, खुद छोड़ देंगे कि अब हमको नहीं रहना है। और अब तो नीतीश कह भी नहीं सकते हैं कि इन लोगों ने दबाव में हमको मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि बीजेपी 2020 में चुनाव जीत के आई तो नीतीश कुमार कहते थे हम तो बनना नहीं चाहते थे, हम तो बनना नहीं चाहते थे, ये लोगों का दबाव था मेरे ऊपर कि नहीं आपको मुख्यमंत्री बनना होगा। तो अब तो नीतीश कुमार कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहेगी कि भाई आप तो मुख्यमंत्री बनने के लिए गठबंधन छोड़ के आए और आप आते ही मुख्यमंत्री बन गए, बाकी लोगों को मंत्री अपने बनाए। तो ये कई तरह की बात है। लेकिन सवाल फिर वही है कि 10वीं 11वीं 12वीं 10वीं बार शपथ ग्रहण होने जा रहा है बिहार में और अब ये फरवरी के महीने में हो जाएगा। 12 फरवरी के बाद वो 13 फरवरी को हो, 14 फरवरी को हो या उसके पहले हो जा। अगले कुछ घंटे बिहार की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसी कुछ घंटों में फैसले होने हैं। और फैसले के लिए एक और जो बातें निकल के सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर नीतीश कुमार दबाव दे रहे थे कि विधानसभा का जो है फ्लोर चला के, बजट चला के सरकार को भंग कर दिया जाएगा, या नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो 15 मिनट की कैबिनेट की बैठक से ही शुरू हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार मौजूद थे सरकार में, तब उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट की बैठक, जब उन्होंने आखिरी कैबिनेट 25 जनवरी को बुलाई थी, तो 25 जनवरी को जो कैबिनेट बुलाई गई थी उस कैबिनेट के पहले एक सरकारी प्रेस रिलीज आता है कि इस प्रेस रिलीज के बारे में किसी मीडिया कर्मी को बताया नहीं जाएगा। जो भी कैबिनेट के फैसले होंगे सीधे राजभवन जाएंगे और राजभवन के बाद ही पता चलता। लेकिन अचानक महत्वपूर्ण फैसले पर वो कैबिनेट होनी थी, इसके लिए सूचना निकाल दी गई थी। लेकिन कौन सी ऐसी बात हुई कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने या कांग्रेस के नेताओं ने या खुद तेजस्वी यादव और लालू यादव नहीं मान पाए और नीतीश को जो कैबिनेट की बैठक लंबी चलनी थी उसको बीच में ही रोकना पड़ा। नीतीश नाराज होकर निकल गए, तेजस्वी से बात तक नहीं किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने दबाव दिया कि 2024 के साथ ही 2025 का चुनाव करा लिया जाए। विधानसभा भंग करने के ऊपर नीतीश कुमार अड़े हुए थे और तेजस्वी और लालू नहीं चाहते थे कि विधानसभा का भंग किया जाए। और यही वजह है कि नीतीश नाराज होकर उस दिन निकल के चले आए। और ये नाराजगी का आलम यह है कि अब तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा अचरज नहीं होगा कि नीतीश कुमार विधानसभा के बजट सत्र सरकार बनाने के दावे पेश करने के बाद भंग भी कर सकते हैं और लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के भी चुनाव हो जाए, क्योंकि नीतीश पहले से भी कहते आ रहे हैं कि हमको तैयारी करके रहना है कि किसी भी वक्त चुनाव हो सकता था। और ये कहते थे नीतीश कुमार उन लोगों के लिए, ये वो लोग हैं जो आज नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद और उनके साथ रहने के लिए जीवन भर अब नीतीश कुमार कसमें खा रहे हैं। ये बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लोग ये लोग हैं जिनके लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम इनके साथ कभी रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो सवाल ये भी यही है कि अब जातीय समीकरण के साथ साथ नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के लोगों को मंत्री कैसे बना रहे हैं, विभाग कौन सा दे रहे हैं और उनमें जातीय समीकरण किस तरीके से रखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण के बगैर मंत्रिमंडल चला पाना नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा। तो इन बातों पर चर्चा चल रही है और ये भी कि नीतीश कुमार इस तरीके से बातें क्यों कर रहे थे। अगर कैबिनेट के अंदर जो राष्ट्रीय जनता दल कोटे के जो मंत्री मौजूद थे
वो इसी बात से आश्चर्य में पड़ गए कि नीतीश कुमार ने अचानक इस तरीके से फैसले कैसे ले लिए। और राष्ट्रीय जनता दल मानने के लिए तैयार नहीं था कि भैया मंत्रिमंडल भंग करिए या विधानसभा भंग करिए। तो उन्होंने अलग, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार से बाहर होने के बाद चुप्पी साधी है, वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो खेल ऐसा हुआ है जो खुलकर सामने नहीं आ रहा। नीतीश वही चीजें दिखा रहे हैं जो दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता चुप होकर वो चीजें नहीं बता पा रहे हैं जो उनको बताना चाहिए। तो ये बड़े संकेत है। ये खामोशी जो है वो एक बड़ा विस्फोट कर सकता है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 10वीं शपथ की तैयारी कर लें। और ये 10वीं शपथ ग्रहण समारोह जो होना है ये कभी भी हो सकता है। तो बिहार में एक बार फिर से भले ही एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस बार मुश्किल इस बार होगी। और बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी इसी महीने फिर से होगी।